हाँ देखो, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था घरेलू स्तर पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके उत्पाद का निर्माण, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? पनीर का निर्माण, दही का निर्माण, ब्रेड का निर्माण, टोडी का निर्माण, इडली डोसा का निर्माण, ये आपने कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा उसमें हम देखेंगे औद्योगिक स्तर पर उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। तो देखो क्या किया जाता है, जैसे उद्योग स्तर पे कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो है उत्पाद बनाए जाते हैं। तो अल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? शराब होता है। क्या होता है? शराब। एंटीबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक क्या करते हैं? प्रतिजैविक जो होते हैं दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ना, बोलो, आप दवाओं का उपयोग करते हो कि नहीं? एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? प्रतिजैविक। जैसे देखो आजकल किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आप कहोगे कि मुझे बुखार है या कुछ भी है, तो क्या करेगा? एक एंटीबायोटिक आपको क्या करेगा? जरूर देगा। तो ये भी कहाँ बनाया जाता है? उद्योग स्तर पे बनाया जाता है। तीसरा जो है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कार्बनिक अम्ल। उसके बाद से एंजाइम यानी उत्प्रेरकों का कभी क्या किया जाता है? उद्योग स्तर पर निर्माण किया जाता है। और लास्ट है पांचवा जो है जैव सक्रिय अणु, इनका भी उपयोग कहाँ किया जाता है? उद्योग स्तर पर। और किसका प्रयोग करके? ये सब चीजों को किसका प्रयोग करके बनाया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। यानी कि जितने चीज देख रहे हो इन सभी को बड़े यंत्रों द्वारा बनाया जाता है। यानी बड़े यंत्रों द्वारा सूक्ष्म जीवों को मिलाकर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो इनको बड़े यंत्रों द्वारा सूक्ष्म जीवों को मिला के बनाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। क्या कहता है? किण्वन। यानी इसमें किण्वन में क्या होता है? पहले किण्वक कराया जाता है। किण्वक क्या कहना जाता है बेटा? यानी इसमें बड़े बर्तन को लिया जाता है, यानी फैक्ट्रियों में बड़े बर्तन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और अनुकूल परिस्थितियों में, जैसे जिस अनुकूल परिस्थितियों में उसमें क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है और इन उत्पादों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है ना? अब समझते हैं इसमें हमें सबसे पहले जो है जो अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या होता है बेटा? मैंने बताया अल्कोहल एक मादक पदार्थ होता है। अल्कोहल क्या होता है? एक मादक पदार्थ होता है। और मादक पदार्थों का उपयोग आज से नहीं हो रहा है, ये प्राचीन काल से भी हो रहा है। आपने सुना होगा देवी देवताओं के बारे में भी, असुरों के बारे में भी पढ़ा होगा। वो मादक पदार्थों का क्या करते थे? सोमरस का नाम सुने हो ना, उपयोग करते थे। इसी प्रकार से जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा भी किसके शौकीन हुआ करते थे? अल्कोहल का। लेकिन अल्कोहल पहले इतना ज्यादा निर्माण नहीं हो पाता था, सबको नहीं मिल पाता था। ये सिर्फ कौन पी पाते थे? जो बड़े लोग थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके यानी ईस्ट का प्रयोग करके और बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया? अल्कोहल का निर्माण किया। यानी लुईस पास्चर ने क्या किया? ईस्ट के प्रयोग से अल्कोहल का निर्माण किया। उसमें अल्कोहल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? एथेनॉल और पानी का क्या किया? उपयोग करके अल्कोहल का निर्माण किया और बड़े पैमाने पर किया, जिससे सारे लोगों तक क्या होने लगा? जो भी इसके शौकीन थे सबको अल्कोहल क्या होने लगा? मिलने लगा। और बाद में इसी आधार पर बड़े उद्योग धंधों जो बड़े उद्योग हैं उन पे क्या किया जाने लगा? अल्कोहल का निर्माण होने लगा। तो ये अल्कोहल की क्या हुई? छोटी सी कि अल्कोहल का निर्माण, यानी आपने क्या समझा कि पहले अल्कोहल का निर्माण इतना नहीं हो पाता था, इतना आसान नहीं था। इसका सबसे पहले खोज किसने किया? यानी किसने बनाया? तो लुईस पास्चर ने बनाया। और उन्होंने किसका प्रयोग किया?
उन्होंने एथेनॉल और पानी उसके माध्यम से बनाया। एथेनॉल क्या है? ईस्ट है। ईस्ट के प्रयोग करके उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? बहुत ज़्यादा, जितना होता था उससे कई गुना क्या किया? ज़्यादा बनाया। और उसी के आधार पर बाद में इसको फैक्ट्री यानी उद्योग स्तर पर भी क्या किया जाने लगा? बनाया जाने लगा। तो आज जो है, आज देखो हर जगह जो है कि शराब की कितनी बिक्रियां होती हैं, आप देखते हो ना। लेकिन शराब क्या होता है? शराब का ज़्यादा सेवन करने से वह हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। अगर अल्कोहल की बड़े स्तर पर सेवन किया जाए तो फैटी लीवर होता है। यानी हमारे लीवर में क्या होता है? हमारा लीवर फैटी हो जाता है। क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है। वो खराब करता है लीवर को। क्या करने लगता है? खराब करता है। लीवर में जो है ना, हमारे लीवर के अंदर क्या होता है? जो व्यक्ति इसका सेवन करता है अल्कोहल का, अगर ज़्यादा स्तर पर करता है तो उसके लीवर में जो है ना फाइबर टिश्यू इकट्ठा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? फाइबर टिश्यू इकट्ठा होने लगते हैं, जिसे लीवर किरहोसिस कहा जाता है। क्या कहता है? आपको बताया गया लीवर किरहोसिस। जब लीवर के अंदर क्या होने लगता है? फाइबर टिश्यू इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीवर किरहोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर किरहोसिस कहते हैं। मैंने बताया कि ये एक मादक पदार्थ होता है और ये करता क्या है? ये हमारे चेतन या शरीर को प्रभावित करता है। हमारे चेतना को क्या करता है? प्रभावित करता है। या हमारे शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति जो है अल्कोहल का उपयोग करता है तो अल्कोहल जैसे ही मुख में जाता है, जैसे मुंह में वो डालता है, और मुख में एब्जॉर्ब होने से ये अल्कोहल मुख से होते हुए कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। और ब्लड से जो है ये हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और मस्तिष्क से पहुंचकर पूरे शरीर को ये क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। अल्कोहल सीधे क्या करता है? ये जैसे हम इसका सेवन करते हैं तो सेवन करने के बाद ये क्या करता है? ये सीधे हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। और जब मस्तिष्क प्रभावित तो पूरा शरीर क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। क्योंकि हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और जब मस्तिष्क ही प्रभावित हो गया तो शरीर प्रभावित क्या होता है? शरीर प्रभावित हो जाता है। देखते हैं जो शराब पीते हैं कहीं कहीं नाली में गिरे रहते हैं, कहीं गिर जाते हैं। एक तो इसमें कई खतरा होता है। पहले तो आदमी को ये पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा, वो कहाँ चल रहा है उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। ठीक ना? तो आपको बस इतना ही समझना है कि अल्कोहल जो है एक मादक पदार्थ होता है और इसके सेवन करने से ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है, और दूसरा क्या करता है? ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। अब अल्कोहल जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे और अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है इसको बताया जाएगा। देखते हैं बेटा, अल्कोहल के प्रकार यानी शराब कितने प्रकार के होते हैं। आज हमें पढ़ना है शराब के कितने प्रकार होते हैं। तो शराब निम्न प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बियर का नाम सुने हो? जी सर। एक तो आपने बियर का नाम सुना है, पहला बियर हो जाता है, दूसरा वाइन, और तीसरा है रम, चौथा जो है विस्की है, और पांचवा जो है ब्रांडी है, और छठवां फेनी है, और सातवां वोडका है। ये इतने प्रकार के क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। अब चूंकि ये अल्कोहल होते हैं तो इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है और ये किससे बने होते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है बियर किसका बना होता है। एक एक को हम समझते हैं। आलू से। अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि जो शराब बनाए जाते हैं, बियर भी एक प्रकार का क्या है? शराब है। बियर जो है किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। वाइन को जो है अंगूर को सड़ा के बनाया जाता है, उसके रस को निचोड़ के बनाया जाता है। इसके बाद रम को राई से बनाया जाता है। विस्की को अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ ये बनाया जाता है। इसको ध्यान रखना, इसको किण्वन कराया जाता है। किण्वन समझते हो ना? सड़ाया जाता है, और सड़ा के इससे क्या कहता है? बनाया जाता है।
इसके बाद से ब्रांडी को सेब से बनाया जाता है, और फेनी को किससे, काजू या सेब से बनाया जाता है, और वोडका को आलू से बनाया जाता है। जो ये दोनों है ना, कौन कौन, बियर, यहां आप देख रहे हो कि जो बियर और अंगूर ये वाइन है, ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों ये खास तौर से वनली फॉर्मेशन ये नेचुरल किण्वन से बनती हैं, यानी इनको जो है ये प्राकृतिक किण्वन से बनती है। ध्यान रख लेना, इसको कैसे बनाया जाता है, प्राकृतिक, नेचुरल किण्वन। और ये जो है ना, ध्यान रखना, यहां से ये जो है इनको क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यहां से ये जो है ना साहब, इनको कैसे बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखो, अब बताया गया कि ये जो होते हैं इनको कृत्रिम रूप से एथेनॉल की मात्रा, यानी इसमें जो है किण्वन स्वयं कराया जाता है, ये इसमें एथेनॉल जो है प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन इसमें जो कृत्रिम रूप से इसमें क्या किया जाता है, एथेनॉल को बढ़ाया जाता है, एथेनॉल की मात्रा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यानी एथेनॉल की मात्रा को क्या किया जाता है, इसमें बढ़ाया जाता है। और अभी किससे बढ़ाया जाता है, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में किस जीव से, सूक्ष्म जीव में किससे बनाया जाता है बेटा, तो आपको बताया गया था ईस्ट से, किससे, यानी ईस्ट को डालकर इसे क्या किया जाता है, इसमें एथेनॉल की मात्रा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बताया गया इनमें जो है, इनका जो है नेचुरल रूप से सेटलमेंट करा दिया जाता है, इसमें अलग से ईस्ट वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें जो है ना, जो रम है, विस्की है, ब्रांडी है, फेनी है और वोडका है, इसको बनाने के लिए कृत्रिम रूप से एथेनॉल का मात्रा बढ़ाया जाता है। और एथेनॉल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो है, हमें इसका क्या कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, जब हमको बढ़ाना होगा तो इसमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एथेनॉल की हमें क्या मात्रा बढ़ानी है। तो एथेनॉल का उत्पन्न कौन करता है, कौन करता है, जीवाणु करते हैं कि कवक करते हैं, कौन करते हैं, कवक। तो हम इसमें कवक का उपयोग करके, यानी सूक्ष्म जीव कौन से लेते हैं, कवक को लेते हैं, और कवक को लेकर इसकी मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बेटा, इनमें जो है, एक तो हमने समझ लिया कि ये अल्कोहल कितने प्रकार के हुए, 7 प्रकार, मैंने अल्कोहल बता दिया। ये किससे किससे बनाए जाते हैं ये हमने बता दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है, जो एथेनॉल होता है उसमें मात्रा कितनी होती है। जो अल्कोहल होता है ना बेटा, अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करता है। सबसे कम जो है ना, जिसमें जितना अल्कोहल की मात्रा कम होगी वह उतना ही कम मादक होगा, और जिसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, एथेनॉल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तेज होगा। यानी वह जल्दी से, यानी देख लेना, कुछ ऐसे शराब लोग पीते हैं कि पीने के तुरंत बाद से ही क्या होते हैं, होशो आवास खो देते हैं, और कहीं ताले में जाकर डूबे रहते हैं, देखे हो ना। तो सबसे कम जो है अल्कोहल की मात्रा किसमें पाई जाती है, बियर में पाई जाती है। इसीलिए बियर जो है आमतौर पर अधिकांश लोग पी लेते हैं। ये ज़्यादा क्या करता है, ये प्रभाव नहीं डालता है, ये साथ, और ये ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं होता, क्योंकि जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी वो नुकसानदायक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है एथेनॉल की हम बात करें, अल्कोहल की मात्रा की बात करें, हम एथेनॉल की मात्रा देखते हैं। तो बियर में जो है एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है, नोट करना, 3 से 6% होता है। कितना होता है, और वाइन में कितना होता है बेटा इसका मात्रा, तो 9 से 18% होता है। कितना होता है, 9 से 18% होता है। और इसमें कितना होता है बेटा, और रम में होता है 40%। देखना कैसे मात्रा बढ़ जाता है। और विस्की में होता है 50%। कितना होता है,
50%, और ब्रांडी में होता है 60%। इसमें कितना होता है 60%, और इसमें होता है 45%, और लास्ट जो होता है जो वोडका होता है ये क्या होता है 60 से 80%। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, कौन डालेगा? अरे जो 60 से 80% है वो क्या करेगा, बहुत तेज इसको जल्द पियोगे, पीने कुछ ही देर बाद क्या करोगे, घूमना चालू कर दोगे। सबसे कम असर किसमें होगा, बियर में, ठीक ना। तो ये आपका रहा अल्कोहल का प्रकार। पहले हमने अल्कोहल देखा, हमने क्या बताया कि अल्कोहल क्या होता है, मादक पदार्थ होता है, और ये सीधे किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क, ठीक है ना, ये बताया गया था। अब अल्कोहल का प्रकार भी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ये किससे बनाए जाते हैं इनको बता दिया गया, और इसमें अल्कोहल यानी एथेनॉल की मात्रा किसमें कितनी होती है इसको बता दिया गया। अब इनका निर्माण देखेंगे कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है। हमने तो देखा कि बना इससे है, लेकिन बनाया कैसे जाता है, तो हम सबसे पहले इसकी निर्माण प्रक्रिया को समझेंगे। देखो बेटा, अल्कोहल निर्माण की जो प्रक्रिया है ये बताया जा रहा था कि अल्कोहल प्रक्रिया में क्या किया जाता है बेटा, तो ध्यान दो, ये प्रक्रिया जो है अल्कोहल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 2 विधि से पूरा की जाती है। एक विधि होता है आसवन विधि द्वारा किया जाता है, और एक क्या होता है बिना आसवन विधि द्वारा। यानी देखो आसवन विधि जो बिना आसवन विधि द्वारा होता है, इसमें जो है खास तौर से जो बियर होता है और वाइन होता है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, बिना आसवन द्वारा बनाया जाता है। आसवन समझते हो, आसवन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को जो है अधिक ताप पर करके और उसको गाढ़ा बनाना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। और जिस चीज को कम ही ताप पर यानी पतला ही रखा जाता है वो क्या होता है, बिना आसवन का होता है। तो जो बियर होता है, वाइन होता है, इसको क्या किया जाता है, जो है कि कम ताप पर पतले में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इसमें जो है जो मशीन होता है ना, जो बर्तन होता है, उसमें एक टेम्परेचर नापने वाला क्या लगा होता है, जैसे मीटर लगा होता है, वो टेम्परेचर बताता है। और ये एकदम जो है आपको ये बताया गया था कि इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। तो जब ईस्ट मिलाया जाता है तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर काम करता है, और उसमें जो 13% तक क्या होते हैं, 13% तक अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, एथेनॉल की मात्रा होती है। तो 13% तक ही बनाएगा, और जो प्राकृतिक रूप से 13% ही बनाएगा, 13% के बाद से क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा बना तो जो जानते हो क्या होगा, जो ईस्ट है वो मरना चालू कर देंगे, और जब ईस्ट मर जाएंगे तब ये जानते हो क्या बन जाएगा, जो एथेनॉल था वो जो है ना चेंज हो जाएगा और वो जहरीला बन जाएगा। जैसे गांव देहात में जो शराब बनाते हैं तो उनको जो है ना ये कितनी मात्रा में उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा को रखना है, वह उनके पास कोई मीटर होता नहीं है, वो बनाते हैं। जब उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार जहरीला शराब क्या होते हैं, आप सुनते हो कि पेपर में आता है कि आज जो है ना यहाँ पे जहरीला शराब पीने से एक ही गांव के 10 लोग मरे। भाई मरे कहाँ से, उसमें जहर थोड़े मिलाया गया था। उसको जो एथेनॉल की मात्रा जो क्या बढ़ाना था, उन्होंने क्या किया, उसका जितनी मात्रा चाहिए उससे ज्यादा उसको बढ़ा दिए, और वो क्या बन गया, जहरीला। तो इसमें आप सीधी सी बात समझा, आसवन विधि में देखना करते क्या है लोग, अब इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा। आसवन विधि में क्या होता है, इसमें आपको बताया गया विस्की है, रम है, वोडका है, फेनी है, इन सब चीजों को जो बनाया जाता है ना, तो इसमें सबसे पहले किण्वन किया जाता है। किण्वन का मतलब क्या, बर्तन में रख के और उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, जैसे इसमें निश्चित टेम्परेचर तक रखा जाता है, और ये निश्चित मात्रा तक क्या करता है, आपको बताया गया कि किसका निर्माण करता है, एथेनॉल का। किसका निर्माण करता है, किण्वन से एथेनॉल बनाता है। और ये एथेनॉल जो है इसमें 13% बनता है, और जब इसमें क्या किया जाता है 13% से 13% तक बन जाता है,
अब आपको पता है कि 13% तक बन जाएगा। अब 13% से अधिक बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो ईस्ट मिलाया गया होगा वह ईस्ट क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अब यहां तक बनाकर अब यहां रोक दिया जाता है। इसमें दो काम किया जाता है, पहले किण्वन कराया जाता है और दूसरे स्टेप में जो है आसमन कराया जाता है। अब क्या किया जाएगा, आसमन में क्या किया जाएगा, अब इनको निकाला जाएगा। जो ये 13% इसमें इथेनॉल मिल गया बीयर के बराबर, बीयर को और इसको इतना ही पर रख दिया जाता है, लेकिन इसको क्या जाता है अब यहाँ से बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसको उच्च ताप पर जो लिक्विड बनाया गया होता है उस लिक्विड को उच्च ताप पर रखा जाता है और उच्च ताप पर रखकर उसको गर्म किया जाता है। जितना ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वह भाप बनकर क्या होता है, उड़ता है। और उसको क्या पाइप लगा के और एक बर्तन में क्या किया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है। वो टप टप करके क्या होता है, वो बूंद बूंद करके उसमें टपकता है। वो जितना ही गाढ़ा होगा, जितना ही उसको टेम्परेचर रखा जाएगा, जितना ही गाढ़ा होगा उतना ही वो क्या करता जाएगा, उसमें मादक यानी एथेनॉल की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी और उतना ही तेज वो मादक पदार्थ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आसमन में समझ में आ गया। अब बिना आसमन वाला समझ में आ गया कि मशीन में डाल के कितना तक बनाया जाता है, मात्र 13% तक बनता है। उसके बाद से क्या होता है, अब ऑटोमेटिक बनना बंद हो जाता है। इसमें 13% के बाद तो पुनः जो है गर्म करके और उसमें एक पाइप लगा क्या किया जाता है, बर्तन के अंदर एक पाइप लगाया जाता है और पाइप लगा के उसे क्या कहता है, भाप को निकाला जाता है। जब भाप ठंडा होता है तो टप टप करके क्या होता है, एक बर्तन में टपकता जाता है और वो जो प्राप्त होता है तो उसमें इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखते हैं, यानी पहले वाष्पीकरण कराया जाता है। वाष्पीकरण क्या क्या मतलब है कि उसे भाप बनाकर उड़ाया जाता है, फिर संघनित कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संघनित, यानी जब भाप ठंडा होता है तो किसमें बदलता है, पानी के बूंदों के रूप में। शराब बनाने वालों को नहीं देखे हो कभी आप लोग, कैसे बनाते हैं, अरे देखो यार, ऐसे जैसे मान लो एक मशीन है, ये एक बर्तन है, ठीक है ना। अपने शराब जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, अब क्या करेंगे साहब, इसमें जो है उसमें जो लिक्विड वगैरह है ना, जो आपने उसने बनाया है, जैसे जौ वगैरह को पीस उसके जो बनाया है, अब इसको इसमें डाल देंगे, इसमें भर देंगे। क्या कर देंगे, भर देंगे। और आप जानते हैं कि सड़ा हुआ वो होता है। अब नीचे से क्या करेंगे, इसमें आग जला देंगे। नीचे से क्या करेंगे, आग जला देंगे और इसमें से एक पाइप निकाले होते हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ से पाइप निकला होता है। तो जब ये बताओ ये गर्म होगा तो गर्म होकर क्या बनेगा, भाप। और इसको ले जाकर एक दूरी पर, इतना दूरी पर क्या करते हैं, एक बर्तन रखे होते हैं, ऐसे एक बर्तन रखे होते हैं और इसी बर्तन में ये भाप को क्या करते हैं, अब इधर से भाप उड़ के गया और रास्ते में पाइप के माध्यम से जा रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाप बन रहा है और भाप बन के उड़ के जा रहा है। और जब आगे जा रहा है तो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा हो रहा है तो भाप ठंडा होता है तो किसमें बदलता है, पानी में ना। तो वह फिर पानी के बूंदों में यहाँ तक भाप बन गया और इधर से पानी के बूंदों में बदल गया और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, टपकता है। तब इसमें धीरे धीरे क्या बनता है, ये अल्कोहल बनता है। तो ये जितना ही इसमें जितना ही गाढ़ा बनेगा, जितना ही तेज इसको टेम्परेचर किया जाएगा, जितना ही गाढ़ा बनेगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा जो है ना उसके अंदर मादकता क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो ज्यादा नशीला हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, तो आपको ये बताया गया था कि जो अल्कोहल है बियर में 3 से 6% क्या होता है। अगर हम बियर की बात करें, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना बियर, ये जो बियर होता है बेटा, देखो बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, एक चार्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूं। जैसे ये बियर हो गया और इसके बाद से यहां वाइन को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, वाइन। ठीक है ना। देखो ये सीरियल नंबर लिख लो ऐसे, एसआर नंबर। ये हो गया क्या, अल्कोहल, अल्कोहल
अल्कोहल माने शराब, अल्कोहल का मतलब क्या हो गया और शराब हो गया। और इसके बाद से इधर लिख लो परसेंट एथेनॉल, यानी कितना परसेंट जो है इसमें क्या होता है एथेनॉल होता है। ये एथेनॉल क्या करता है उसको ज्यादा क्या बनाता है नशीला बनाता है, ठीक ना। और इसमें सूक्ष्म जीव कौन मिलाए जाते हैं। अब इसको बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है ना, तो इसमें सूक्ष्म जीव कौन सा मिलाया जाता है सूक्ष्म जीव, यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। और इसके बाद से इसमें कच्चा माल कौन सा प्रयोग किया जाता है। अरे जिस चीज से बनाया जाता है वो क्या होता है कच्चा माल होता है, कच्चा माल। अब एक बात बताओ बियर किससे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है जौ से। किससे बनाया जाता है जौ से। तो इसका कच्चा माल क्या हो गया जौ हो गया। इसमें सूक्ष्म जीव कौन लिया जाता है, तो देखो जिस एस्ट का नाम लिया जाता है उसका नाम होता है लिख लो सकडर्मोसिस, लिख लो पहले। और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है बेटा, जो एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है तो 3 से 6% होती है। यानी इसमें जो है शराब की जो नशा की मात्रा होती है क्या होती है कम होती है। क्या होती है 3 से 6% होती है। वाइन में कितना होता है, तो वाइन में जो है वाइन थोड़ा इससे तेज होता है, यानी 9 से क्या होता है 9 से लेकर 18% तक क्या पाया जाता है इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। और ये किसका बना होता है, इसमें जो है इसमें भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा एलपी सोडिडेन लिख लो इसको भी। और देखो वाइन बनाया किससे जाता है, तो वाइन बनाया जाता है अंगूर से। किससे बनाया जाता है अंगूर से। ठीक है, यानी इसमें जो है अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है 20%। इन दोनों में अल्कोहल की मात्रा क्या होती है 20% से कम होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे इसको। ये हमारा क्या रहा, यानी अल्कोहल को हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया।